दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप पढ़ाई करते करते डीमोटिवेट हो गए हैं तो आपको हम थोड़ा सा मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है बहुत सारे वीडियो देखने वालों को ये भी लगे कि ये वीडियो व्यूज़ के लिए या फिर लाइक के लिए बनाया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। सोच आपकी है, सोच सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। बट इस चैनल पे जो भी जानकारी दी जाती है, कोशिश की जाती है कि वो ऑथेंटिक हो और सिर्फ व्यूज़ के लिए ही वीडियो ना बनाया जाए, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर आप में से बहुत सारे लोग क्लासेस के दौरान या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप यही पूछते हैं कि सुपर टेट कब होगा, तो आपको बता दें, सीधे शब्दों में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति फिक्स डेट, आपको फिक्स मंथ नहीं बता सकता कि सुपर टेट कब होगा, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे थे, अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा था, उन सब पर, सभी के अनुमान पर एक तरफ से कैंची चल गई और किसी का डेटा सही नहीं हुआ। यहाँ पर हम बात करेंगे, कुछ ऐसे कारण हैं जिनको आप सुन करके, देख करके, डेटा को पढ़ करके ये समझ सकते हैं कि हाँ वैकेंसी आएगी। ऐसा नहीं है कि शिक्षा मंत्री ने जवाब में ये कह दिया कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है तो वैकेंसी नहीं आएगी। वहाँ पर उन्होंने जवाब इसलिए दिया क्योंकि उनको विधानसभा में अपना डेटा कंप्लीट करना था। अगर वो ये कह देते कि हमारा छात्र शिक्षक अनुपात अधूरा है, तो वहाँ पर सवाल खड़े हो जाते कि आपने इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की, सरकार की बदनामी होती। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए शिक्षा मित्रों को, उनके पदों को जोड़ दिया। वहाँ पर वो मामला खत्म हो गया। उनकी शिक्षा मंत्री की या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनकी छवि वहाँ पर बन गई, ठीक है। उस पर क्रॉस क्वेश्चन अब नहीं हुआ। अगर वो कह देते कि छात्र शिक्षक अनुपात कम है, तो फिर वहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन उठने लगते और हंगामा हो जाता कि आखिर ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा है तो सरकार इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही। फिर उनको तुरंत भर्ती निकालनी पड़ती या फिर कुछ और उनको जवाब देना पड़ता। तो वहाँ पर तो सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए वो डेटा इकट्ठा किया और डेटा को प्रस्तुत कर दिया। हालांकि उस डेटा में भी बहुत सारी कमियां हैं। अगर आप उस डेटा को उठाएंगे जो शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया है, तो उसमें ऑलरेडी कमियां हैं, उसमें वो खुद फंस जाएंगे अगर सही से उसको देखा जाए। तो ये हो गई बात छात्र शिक्षक अनुपात की। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही हम कोई ऐसा कोर्स बेचते हैं इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भर्ती जल्द आ जाएगी। समझने की कोशिश करिए यहाँ पर क्यों भर्ती के चांसेस बन रहे हैं और क्यों उम्मीद है कि भर्ती जल्द आएगी। देखिए, अगर सोचने को हम नकारात्मक सोचें, नकारात्मक वीडियो बनाएं, तब भी दिक्कत है। आप कहेंगे सर हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, लाखों रुपए लगाए हैं कोर्स करके और आप ऐसी बात करें कि भर्ती नहीं आएगी। तो आएगी, उसके पीछे क्या तर्क है वो हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि क्या कारण है जो हम ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर अमर उजाला की तरफ से आज ही की ये खबर है, जून में ही ये प्रकाशित की गई है, क्योंकि गर्मी की जो छुट्टियाँ होती हैं स्कूल में, प्राथमिक स्कूलों में, वो जो है ख़त्म होने वाली है और 16 जून को सत्र शुरू होने के बाद फिर से इस अभियान को रफ्तार दी जाएगी। यानी 16 जून से सभी अध्यापकों को विद्यालय में बुलाया गया है और जांच करने की भी बात कही गई है कि स्कूल चेक किए जाएंगे, क्योंकि जो महानिदेशक हैं इसके, वो फिर से बना दिए गए हैं। कौन? विजय किरण आनंद, जो कि काफ़ी मतलब कार्यशैली इनकी काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, क्योंकि जब इनकी वापसी हुई इस विभाग में तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए सोशल मीडिया पे। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है मुख्य सचिव के द्वारा। मुख्य सचिव के द्वारा कहा गया है कि सभी जिले के अभिभावकों से अपील की है कि वे स्कूल चलो अभियान से जुड़ें और बच्चों का दाखिला कराएं। इस बार अभियान के तहत ईंट भट्ठों व अन्य फार्मों में लगे बाल मजदूरों का नामांकन भी कराया गया है। नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षकों को घरेलू सर्वेक्षण में लगाया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने भी 16 जून को शैक्षिक सत्र शुरू होने के साथ ही अभियान को गति देने और तय लक्ष्य हासिल करने की तैयारी की है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस बार सरकार ने 2022-23 सत्र में 6 से 14 वर्ष की आयु के 2 करोड़ बच्चों को अभियान से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मान लिया अगर ये सरकार 2 करोड़ का ये लक्ष्य प्राप्त कर लेती है, 2 करोड़ नए एडमिशन, ठीक है, कितने जीरो होंगे आप जोड़ लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। तो ये 2 करोड़ बच्चे अगर नए जुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली शिक्षकों की कमी हो जाएगी, ठीक है। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर, आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि स्कूल चलो अभियान में 1.75 करोड़ से अधिक बच्चों का नामांकन हुआ है। तो ये एक सकारात्मक संकेत हैं। अब इसमें क्या किया गया इनके द्वारा, अब एक डेटा मांगा गया है कि कितने छात्र हैं और कितने छात्रों पर कितने शिक्षक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रक्रिया कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से चल रही है, बट वो शो किया जा रहा है कम, काम तेजी से हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये तो पेपरों में छपता रहता है, बट देखिए हमने पहले भी आपसे कहा था, जब सरकार की मतलब जब इलेक्शन था आपका विधानसभा का, तब भी हमने कहा था कि सरकार बनने के बाद तुरंत वैकेंसी सरकार नहीं दे देगी, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में नहीं है ये चीज़। शिक्षा के बारे में सरकार सोचती बहुत है, काम बहुत करती है, बट भर्ती देना तुरंत उसकी प्राथमिकता में नहीं है, क्योंकि सरकार के पास अन्य बहुत सारे काम रहते हैं। जैसे अभी वर्तमान की जो स्थिति है, बहुत सारा दंगा फसाद हुआ है बहुत सारे जिलों में, तो उसको काबू रखना वो प्राथमिकता है, क्योंकि उससे पूरे प्रदेश का संतुलन बिगड़ जाएगा। और ऐसे किस्से हुआ करते हैं, और अन्य भी बहुत सरकार के पास पेंडिंग काम है, बहुत सारी जगहों का शिलान्यास करना, ये सब काम रहते हैं। तो सरकार की प्राथमिकता में शिक्षक भर्ती नहीं थी। इसके अलावा आप सोचें, अगर आप मुख्यमंत्री हैं और स्कूलों की छुट्टियां हैं बच्चों की, तो उस समय आप क्यों सोचेंगे कि हम भर्ती निकालें, टालने का प्रयास करेंगे। वैसा ही उनके द्वारा किया गया है। तो जब बच्चे बढ़े हैं तो प्रेशर है शिक्षा विभाग पर कि कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी होगी, इसलिए डेटा इकट्ठा किया गया है। जो छात्र शिक्षक अनुपात शिक्षा मंत्री के द्वारा विधानसभा में या विधान परिषद में पेश किया गया है, वो एग्जैक्टली हमें नहीं ध्यान है किसका वो क्वेश्चन आंसर था, तो वो उस समय के लिए, कुछ समय के लिए अपनी साख बचाने के लिए वो प्रस्तुत कर दिया गया, वो मामला वहीं क्लोज हो गया, ठीक है। वो शिक्षा मंत्री का काम था, उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने अपना जवाब दे दिया। इधर क्या है, काम चल रहा है कि पूरा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है कि हर जिले में कितने एडमिशन नए हुए, कितने पहले से थे, कितने बच्चे हैं, कितने अध्यापक। जहां पर टीचर ज़्यादा हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा स्थानांतरण प्रक्रिया के द्वारा, फिर पूरा नया डेटा इकट्ठा किया जाएगा। ये काम पहले ही होना था, लेकिन इलेक्शन की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। पहले ही भर्ती आनी थी बट नहीं आ पाई थी, क्योंकि पूरा डेटा इकट्ठा ये लोग नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो अब जब ये फिर से 16 तारीख से स्कूल खोलेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो कुछ और नए एडमिशन होंगे। बहुत सारे लोग जो एडमिशन नहीं करा पाए थे, किसी कारणवश वंचित रह गए थे, वो अब कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे होंगे कि शिक्षकों की सूचना ना देने वाले 60 से अधिक जनपदों से जवाब तलब किया गया, क्योंकि सिर्फ 12 जिलों ने ही सूचना दी थी कि उनके वहाँ कितने पद खाली हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसके अलावा कि स्कूलों में बढ़ा दाखिला, कब बढ़ाए जाएंगे शिक्षकों के पद। तो बच्चों का दाखिला बढ़ा है और 3.5 से 4 साल ऐसे हो गए हैं, मतलब 2018 के बाद हम ये कह सकते हैं कि वैकेंसी नहीं आई है। 3.5 से 4 साल हो गए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 17 लाख अतिरिक्त बच्चों का दाखिला यहीं पर दिखा रहा है। प्रयागराज की अगर हम बात करें, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यहाँ पर कहा जा रहा है कि 17 लाख अतिरिक्त बच्चों का दाखिला हुआ है, ठीक है। आपको पता होगा कि आरटी एक्ट के तहत प्राथमिक स्कूलों में 30 बच्चों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल किया गया था कि 51,112 पद खाली हैं। इसके अलावा आप इन न्यूज़ पे भी थोड़ा सा नज़र डालिएगा, इसमें भी ये कहा गया है कि कब पद बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। प्राथमिक विद्यालयों में 1,90,00,000 विद्यार्थियों का नामांकन, बच्चे बढ़े हैं, ऑलरेडी शिक्षकों की कमी थी और बच्चे बढ़े हैं, तो सरकार को और संबंधित विभाग के अधिकारियों को ये बात पता है कि वैकेंसी के लिए हमें पूरा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा कि कितने बच्चे हैं, कितने नए एडमिशन हुए, कितने शिक्षक हैं, तभी तो वो वैकेंसी निकालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बस सरकार बन गई है और सरकार बनते ही तुरंत मुख्यमंत्री साहब कह दें कि 97,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, काम खत्म। ऐसा नहीं होता है, प्रोसेस के थ्रू ही कार्य होता है। अगर आप समझदार हैं तो इस चीज़ को समझेंगे। अगर आपके घर में आपके पापा अगर मुखिया हैं
तो ऐसे आनंद फानंद में कोई डिसीजन नहीं लेते होंगे, भले ही कितनी बड़ी मुसीबत हो, पूरा देखेंगे परिवार का, अपने बजट क्या है। जैसे अगर आप अपने पापा से कह दें कि पापा हमें कार लेनी है कल, तो क्या तुरंत लेने के लिए वो राजी हो जाएंगे? क्या तुरंत लोन पास करा देंगे? नहीं ना, देखेंगे उनके पास बजट है कि नहीं है, कार की ज़रूरत है कि नहीं है। बताइए, आप सोचिए, ये चीज़ खुद पे लेके देखिए। सकारात्मक सोचेंगे तो चीज़ें आपको उत्तर मिल जाएंगी। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप कहेंगे हलफनामा तो दाखिल था, 51,000 22,000 जोड़ करके दे सकते थे। बट एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ही हम कोई सरकारी काम कर सकते हैं। घर की प्रक्रिया अलग है, सरकार में रह करके एक बड़े पद पर बैठ करके आप ऐसे आनंद फानंद में डिसीजन नहीं ले सकते। तो भर्ती आएगी, हम बार बार कह रहे हैं, 17,000 से अधिक ऑलरेडी घोषणा कर दी थी पूर्व शिक्षा मंत्री ने, लेकिन चुनाव में वो भी स्वाहा हो गई। तो भर्ती आएगी, कंपटीशन तगड़ा होगा। मान लिया अगर 20 लाख बच्चे भर्ती में बैठते हैं तो चयन 50,000 का ही होगा, यानी जितने पद होंगे उतने का ही होगा, यानी कितने लोग फेल हो जाएंगे। कभी आपने सोचा है? 10 लाख लोग अगर हम मान लें परीक्षा में बैठते हैं और 50,000 पद होते हैं तो 9.5 लाख लोग फेल हो जाएंगे। आप 50,000 में अगर आना चाहते हैं तो तैयारी चुपचाप तरीके से करते रहिए। जब भी भर्ती आएगी आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया तो फिर थोड़ा आगे दिक्कतें होंगी। हालांकि बहुत सारे लोगों की शादियाँ, बहुत सारी फीमेल लोगों की मैसेज आते हैं कि सर अब हमारे पास कोई चांस नहीं, घर वाले शादी के लिए दबाव बना रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा आप समझाइए अपने हिसाब से, सब डेटा दिखाइए कि भर्ती बहुत जल्द आएगी और जब हम जॉब करने लगेंगे तो हमारी शादी और अच्छे से हो सकेगी। यहाँ पर काफ़ी पहले ये डेटा इकट्ठा किया गया था एक और, जिसमें हम आपको दिखा दें। ये 2020-21 का ही है और 22 में तो वैकेंट पोस्ट और भी बढ़े होंगे। तो यहाँ पर जब आप यूपी में जाएंगे तो यूपी में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, इतने पद जो हैं अभी भी इस डेटा के हिसाब से खाली है। और जो ये सोर्स है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, स्टेट्स और यूटी का है, ये 20-21 का है। तो पद हैं, एकदम से सरकार सारे पदों की भर्ती नहीं करेगी कि आप चिल्लाएं और भर्ती आ जाए। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, आप घर में किसी से कहें अपने पापा से कि हमें लेना है, वो तुरंत लेके दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। वेट करिए, जल्द ही सरकार इस पर निर्णय लेगी। कारण ये है कि अभी 2024 में इलेक्शन है फिर से लोकसभा का, तो ये लोग पूरी मजबूती से लड़ेंगे और इसमें बहुत सारे पदों पर आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। एक और डेटा है हमारे पास जिसमें कहा जा रहा है 63,261 पदों की कमी है प्राइमरी में। तो पद तो हैं, 100% पद हैं तो भरे जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा वो वैसे ही चलता रहेगा सिस्टम। डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, काम चल रहा है और जल्द ही प्राइमरी में वैकेंसी आएगी। बस रिक्त पदों का ठीक तरीके से आकलन हो जाए और भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ऑलरेडी योगी बाबा यानी मुख्यमंत्री की जानकारी में चीज़ है और इन्होंने नए पद सृजित होने की भी बात कही थी, बट कुछ कारणों से ये लेट हो गया और फिर चुनाव के बाद थोड़ा सा समय लगता है चीज़ों को करने में। तो थोड़ा सा वेट करिए, सकारात्मक सोचिए। हमने आपको कारण बताए हैं भर्ती होने के, क्यों आएगी भर्ती। अब कोई डायरेक्ट आपको फिक्स नहीं बता सकता कब आएगी। अंत में हम बस यही एक बात कहेंगे कि 2022 के अंत तक, नवंबर दिसंबर तक उम्मीद है 100% कि हम ये नहीं कहेंगे कि नोटिफिकेशन ही आ जाएगा, लेकिन आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ अब भर्ती आएगी। ऐसा माहौल बन जाएगा जैसे टीजीटी पीजीटी का माहौल बना और नोटिफिकेशन आ गया, ऐसा तगड़ा माहौल नवंबर दिसंबर तक बन जाएगा। और 2022 के एंड में दिसंबर या जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। माहौल बनते बनते जनवरी भी हो सकती, फरवरी भी हो सकती, बट आएगी भर्ती। कितने पदों की आएगी, कब पेपर होगा ये हम नहीं कह सकते। बीएड का जो मुद्दा है तब तक निपट चुका होगा, यानी जुलाई में डेट लगी है, उसका भी फैसला आ चुका होगा। थोड़ा सा सकारात्मक सोचिए, तैयारी करिए चुपचाप तरीके से। भले ही आप 1 घंटे पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। चैनल पे क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, उनका आप लाभ लीजिए। इसके अलावा भी अगर कुछ बोलना है आपको तो कमेंट करिए, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।